गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेंचो बेहोशन को कंसोल कर रहा था कि वो लोग उसका साथ हमेशा देंगे। और यहाँ पे दूसरी ओर लैनवांग जी लैंचेचन को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे लैंचेचन को ढूंढते ढूंढते लैनवांग जी सुबह हो चुकी थी, बट अब तक उन्हें अपना भाई नहीं मिले थे। लैनवांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि उनके भाई चले कहाँ गए। यहाँ लैनवांग जी ने सारे बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस को लगा दिया था और सारे सीसीटीवी कैमरास देख रहे थे। और यहाँ दूसरी ओर बेहोशान अब लैंचेचन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। से वो अब लैंड मिशन के लिए निकलने ही वाले थे। उन्हें उनका एड्रेस मिल चुका था, बट तभी वहीं के सामने एक पर्सन अचानक से अपीयर हो जाता है और वो वहीं के हाथ में एक रोज़ देते हुए कहता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वहीं कहता है ये अप्रैल है और आज 1 अप्रैल है, आज कोई वैलेंटाइंस डे नहीं है। यहाँ पे वो पर्सन अब वहीं को दूसरा रोज़ देते हुए कहता है ओह सॉरी, आपकी शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड कुछ और कहता है। उतने में वो पर्सन बहुत सारे रोजेस का बुके बेहोशन के सामने रख देता है और कहता है विल यू मैरी मी। बेहोशन तो उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है कि कौन है ये पागल इंसान जो उसका दिमाग खराब कर रहा है। अब वो पर्सन अपना मास्क उतारता है जो नेहोसन था और वो कहता है ब्रदर वे, आपने तो बहुत जल्दी गुस्से में आकर मेरे को थप्पड़ भी मार दिया, आखिरकार आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो। बेहोशन कहता ओह सॉरी नेहोसन, मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई साइको है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है ना, पागल लोग घूमना तो आम बात है, बट तुम्हें ये क्या पागलपंती कर रहे थे। नेहोसन कहता है वो तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। लैंचेचन का आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रदर आपको कब से कॉल लगा रहे। बेहोशन कहता तुम इसे जानते हो। यहाँ पे नेहोसन कहता बिल्कुल मैंने जानता हूँ, ये मेरे ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग साथ में ही काम करते हैं। नेहोसन का ये सुन के वेल एंड गुड, तो ठीक है तुम इन्हें घर पे ड्रॉप करने वाले हो। यहाँ पे नेहोसन कुछ कहता है, उसी समय वह भागते दौड़ते लैनवांग जी भी आ ही चुका था और लैनवांग जी सबसे पहले अपने ब्रदर को जाके हक करता है। सर मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप कहाँ चले गए थे और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लैंचेचन को कुछ समझ नहीं आता, वो लैनवांग जी को बहुत तेज धक्का देते हैं और यहाँ पे लैनवांग जी नीचे जाके फ्लोर पे गिरता है और यहाँ पे लैंचेचन रोने लग जाते हैं और उसके ऊपर वो जो वहीं को नेहोसन ने रोजेस दिए थे वहीं से वो रोज़ उठा के लैनवांग जी के मुंह पे मार देता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा क्रिपी है, तुम कितने ज़्यादा डरावने दिखते हो, तुम मुझे डरा रहे हो। डैडा देखो ना, ही मुझे डरा रहा है। बेहोशान को यहाँ पे लैंचेचन डैडा कह रहे थे और ये सुन के यहाँ पे लैनवांग जी खड़ा हो जाता है। ग आपको डैडा बनाने के लिए भी यही पर्सन मिला था, इससे अच्छा तो मैं ही डैड बन जाता, आप क्यों ना मुझे ही अपना डैड बना ले। यहाँ पे लैनवांग जी तो पागलों की तरह अब लैंचेचन को डैडा बोलना भी सिखा रहा था। बेहोशान सच में अपना सर पकड़ चुका था। हे भगवान, ऐसा लगता है कि इस लैंड फैमिली के सारे ही ना हायर्स पागल पैदा हुए हैं। जी के सर पे अब एक जोर का थप्पड़ पड़ता है जो बेहोशान ने मारा था और कहता है तुम पागल हो चुके हो गया, पहले उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और तुम अब चाहते हो कि वो तुम्हें अपना डैड माने। जी कहता है मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ मेरे ब्रदर का डैड बनने के लिए, मैं ज़्यादा मस्कुलर हूँ, मैं बहुत अच्छा स्ट्रेंथ रखता हूँ, मैं 500 सिटअप्स कर सकता हूँ, मैं अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इतनी ऊंची जंप मार सकता हूँ। लैनवांग जी तो अपना पूरा ऐसा लग रहा था अज्यूम पड़ रहा है किसी आर्मी ऑफिसर के जो भरते हैं ना वो वाला। यहाँ पे बेहोशन कहता है लुक, यहाँ पे तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा है जिसमें तुम्हें फोर्स में भर्ती होना है। लैनवांग जी कहता बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे सूखी हड्डी इंसान को मेरे भाई डैड नहीं बोलेंगे। बेहोशन कहता व्हाट डू यू मीन कि मैं सूखी हड्डी हूँ, तो तुम कौन से बड़े महान हो। लैनवांग जी कहता है तुम मेरे भाई के डैड बनने के बिल्कुल कैपेबल नहीं हो, ऐसा तो लगता भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर से कोई भी खूबी होगी। यहाँ पे लैनवांग जी की बात सुन के बेहोशन को सच में अब दिमाग खराब हो रहा है कि क्या इनकी फैमिली सच में इतनी स्टूपिड है। अपना फ़ोन निकालता है और उस फ़ोन के अंदर अपनी आर्मी ऑफिसर का सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगता है। बेहोशान सच में सब पागल हो गया था। लैनवांग जी कह रहा था कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो ब्रदर मेरे साथ जाएंगे और मैं उनका डैड हूँ, नहीं तुम। बेहोशान उसके ऐसे फ़ोन लेता है और फोड़ देता है। अब एक नर्स जो जा रही थी उसके पास से इंजेक्शन लेता है, उसमें एक दवाई भरता है जो स्ट्रॉ में थी और लैनवांग जी के नक में ऐसे घुसाता है जैसे कोई स्वॉर्ड। लैनवांग जी बेहोश। बेहोशन कहता है सच में इस पर्सन ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। आई डोंट नो कि अमीर लोगों के पास दिमाग क्यों नहीं होता है, सच में ऐसा लगता है पैसों के चक्कर में अपना दिमाग बेच खाएं। नेहोसन थोड़ा सा घबराया हुआ था। वहाँ पे बेहोशन कहता है नेहोसन तुम प्लीज़ इसे उठाओ और मेरे कान में फेंक दो, अब मुझे इन दोनों को इनके घर छोड़ के आना पड़ेगा। नेहोसन उस बड़े मज़े से कंधे पे उठा के ले जा रहा था
रोशन कहता है ऐसे कौन ले जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ऐसे लेकर आओ। वहाँ पे लैनवांग जी को रोशन पूरा घसीटते हुए ले जा रहा था। बेचारा लैनवांग जी, उसे मालूम भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, और रोशन उसे कार में फेंक देता है। रोशन उस दोनों को कार में बैठाने के बाद अब कार ड्राइव करके जा रहा था लैंड मेंशन की तरफ। जाते ही उसके कार को वहाँ पे गार्ड से रोक लेते हैं। रोशन कुछ कहता, उससे पहले नेहा लेता है, ब्रदर भाई आप शांत रहिए, मैं करता हूँ ना। यहाँ पे रोशन उन गार्ड्स को समझा देता है। उसके बाद रोशन अंदर एंटर करता है, जहाँ पे वो लैंड मेंशन सच में काफ़ी बड़ा था, बट तभी वो रोशन के विला से बहुत छोटा ही था। अब रोशन अंदर जाता है और मैडम और मिस्टर लैन को कहता है कि आपके दोनों बेटे जिन्होंने मेरा पूरा दिमाग ख़राब कर दिया, तो प्लीज़ आप अपने बेटे को लें और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। यहाँ पे मिस्टर लैन का तो दिमाग और ख़राब हो जाता है कि पहले उनका एक ही बेटा पागल था और अब दूसरा बेहोश आया है। तो पूछते हैं कि तुमने अब मेरे बेटे के साथ क्या किया। रोशन कहता मैंने कुछ नहीं किया, तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया क्योंकि वो बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था। रोशन अब और कुछ कहता, उससे पहले ही मिस्टर लैन एक पानी का गिलास लाते हैं और उसके मुंह पे फेंक देते हैं। रोशन कहता है व्हाट द हेल, आप करना क्या चाहते हैं, आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे नेहा सामने आता है क्योंकि उसे मालूम है अगर रोशन को गुस्सा आया ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और अब तो बेहोशी का असर भी ख़त्म हो गया था। लैनवांग जी में होश में आ जाता है और यहाँ पे अब वो देख रहा था कि रोशन के ऊपर उसके फादर ने पानी का गिलास डाल दिया। रोशन का पूरा फेस गीला था और अब उसकी चेस्ट भी पूरी गीली हो चुकी थी। ये पूरी टी शर्ट उसकी चिपक चुकी थी उसकी बॉडी से। लैनवांग जी रोशन की बॉडी देख के तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो बस रोशन के चेस्ट को घूरे जा रहा था। पहले से ही रोशन ने एक वाइट कलर की बहुत पतली सी टी शर्ट पहनी हुई थी और गीले होने के कारण वो पूरी रोशन की बॉडी की शेप बता रही थी। यहाँ लैनवांग जी अपना सलाइवा निगलता है, ऐसा लग रहा था उसके ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा है। अब उसे यहाँ की कोई आवाज़ सुनाई नहीं आ रही थी, उसे सिर्फ बेहोशान नज़र आ रहा था। यहाँ पे बेहोशान अब एक बोतल को उठाता है, उसे फोड़ता है और उसकी पूरी जो धारदार नोक से उन्हें दिखाते हुए उन्हें डराने लगता है कि आप लोग चाहते क्या है। पहले तो आपने मुझे यहाँ परेशान करके रखा हुआ है, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपका यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं जो 24 घंटे आपके फालतू के ऑर्डर्स मानो। प्लीज़ आप अपने बेटे को संभालिए और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। जी अब वोइंग के लिए कुछ फ्रूट्स ले आता है और उसके सामने रख देता है। वोइंग उसके तरफ देख के कहता है ये क्या है। लैनवांग जी कहता है तुम्हें तो कुछ खाना था तो ये लो, तुम ये खा सकते हो, सच में ये बहुत टेस्टी है, बट हाँ तुम्हारे लिप्स से कम। वही कहता है क्या कहा। लैनवांग जी कुछ नहीं, तुम ये खा सकते हो। यहाँ पे लैनवांग जी को ये बिहेव देखे रोशन कहता है सच में तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। लैनवांग जी को इससे भी मज़ा आ रहा था, कहता है कि हाँ मेरी पूरी फैमिली पागल है, काश मैं भी पागल होता। वही कह रहा था हे भगवान ये कहाँ आ गया हूँ मैं, बस इन्हीं पागलों से मिलना बाकी था। ऐसा लगता है कि इनके लिए मुझे कोई ढंग का साइकेट्रिस्ट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है क्यों तुम साइकेट्रिस्ट नहीं हो। वही कहता है कि नहीं मैं एक सर्जन हूँ। लैनवांग जी अब कोई ढूंढने लगता है और वो वहीं के सामने जो उसके स्टिचेस थे जो उसके पेट के पास लगाए गए थे एब्डोमेन के बिल्कुल करीब, उन्हें खोल देता है और कहता है ओ मेरे स्टिचेस खुल गए, क्या तुम इन्हें सिल सकते हो वापस। विंग का सच में दिमाग फटने वाला था। लैनवांग जी के बोन से अब ब्लड निकल रहा है और ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। विंग अब सच में पागल हो रहा था। विंग नेहासन से कहता तुम जल्दी से जाओ और मेरे कार के अंदर से फर्स्ट एड किट निकाल के लाओ। अब नेहासन जाता है और वो मेडिकल बॉक्स लेकर आता है। बेहोशान अब वो खून निकल रहा था, थोड़े एंटीसेप्टिक्स लगाता है और अब बेहोशान उसे कहता है मैं तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन दे रहा हूँ जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। यहाँ पे प्लीज़ तुम अपना हाथ आगे करो। लैनवांग जी हाथ आगे करता है, बेहोशान उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद बेहोशान अब उसको आराम से उसके स्टेज को कर रहा था और यहाँ पे लैनवांग जी बस उसे देख रहा था। यहाँ पे लैनवांग जी पूरा साइको लग रहा था कि कोई इंसान अपने आप को इस तरीके से कैसे हर्ट कर सकता है। यहाँ पे बेहोशान ये सोच के ही घबरा रहा था, पर उसने लैनवांग जी के स्टिचेस कर दिए थे और अब वो कहता है कि अब तुम इसके ऊपर पानी मत लगने देना और वापस मत खोल लेना। लैनवांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुमने लगा है, इसे मैं ज़िंदगी भर संभाल कर रखूँगा। रोशन कहता है कि क्या। लैनवांग जी कहता है ये कुछ नहीं, मैं इसे नहीं खोलूँगा और ना ही पानी लगने दूँगा। रोशन कहता है अब मैं ऐसे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे लैन सिचैन कहता है कि नहीं डैडा मैं भी आपके साथ जाऊँगा, और दूसरी तरफ से लैनवांग जी मैं भी ब्रदर के साथ जाऊँगा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। रोशन इन दोनों को एक साथ नहीं झेल सकता।
बेहोशान उनके पेरेंट्स की तरफ देख के कहता है कि प्लीज़ आप लोग तो कुछ कहो, आपके बच्चे आप इन्हें अपने घर में रखो, मैं क्यों रखूँ, मैं इनके फादर थोड़ी ना हूँ। यहाँ पे अब मिस्टर लैन कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे ही कारण मेरे दोनों बेटे पागल हो चुके हैं। लैन जी कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पे कोई पागल करने की दवाई लेके नहीं घूम रहा, मेरी क्या गलती है, ये दोनों पागल हैं। अब अपने थोड़े होश में आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं पागल नहीं। रोशन कहता है ओह आखिरकार तुम्हें होश आ गया, तो एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या तुम मुझे प्लीज़ बता सकते हो कि अभी जो तुमने एक्ट किया था वो क्या था। लैनवांग जी कहता है आई डोंट नो, बट हाँ मैं इतना जानता हूँ से तुम मेरे हो। वहीं कहता है ओह अच्छा मैं तुम्हारा हूँ, ये कब से डिक्लेयर हो गया। लैनवांग जी कहता है आपसे तो मेरे भाई के डॉक्टर हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, और तुम हमारे साथ चाइना चलने वाले हो, या तुम प्लीज़ हमारे साथ चाइना चलोगे। वहीं कहता है बिल्कुल नहीं, मैं चाइना कभी नहीं जाऊँगा, और तुम्हें इलाज करवाना है तो यहाँ पर रह के भी करवाया जा सकता है। पर तभी वहीं का कॉल रिंग होता है और वहीं उन सबको खामोश रहने को कहता है। लैनवांग जी तो अपने मॉम डैड के मुंह पे ही हाथ रख देता है और कहता है कि या सब लोग खामोश है। यहाँ पे नेहा सच में लैनवांग जी को ऐसा दिख रहा था कि ये सच में पागल तो नहीं हो गया ना। अब वो कॉल पर से आने के बाद कहता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ चाइना चलने के लिए तैयार हूँ जी। अब अपनी शर्ट्स की बटन को लगाता है और वेशन के सामने अपना हाथ हैंडशेक नहीं बढ़ाता है और कहता है कि हेलो मैं लैनवांग जी हूँ और मैं चाइना के स्पेशल फोर्सेस का कमांडर हूँ। लैनवांग जी फिर अपने वर्ड्स को करेक्ट करते हुए कहता है कि मैं स्पेशल फोर्सेस का रिटायर्ड कमांडर हूँ, अब मैं अपने फैमिली बिजनेस को संभालने वाला हूँ। तो इस पर कुछ नहीं कहता। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है और मैं तुमसे फिर से मेरे बिहेव के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मेरे भाई की कंडीशन देख के मैं थोड़ा सा शॉक में चला गया था और इसलिए मेरा बिहेव वैसा हो गया। ये कहता है कि हम लोग अब कल निकलने वाले हैं चाइना के लिए, क्या तुम इससे कंफर्टेबल हो। डॉक्टर विंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है डॉक्टर विंग। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है नाइस टू मीट यू डॉक्टर विंग। अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते जाते विंग कहता है आप लोग लैंसीजन का ध्यान रखना और उन्हें टाइम पे मेडिसिन दे देना। और विंग जाने से पहले लैंसीजन से कहता है कि अब मैं आपसे कल मिलूँगा, और यहाँ से विंग ये कह के चले जाता है। लैंसीजन भी अभी शांत थे। विंग के जाते ही यहाँ पे लैनवांग जी के फादर उससे कुछ बात करना चाहते थे, बट लैनवांग जल्दी से भागते हुए अपने रूम में जाता है और डोर लॉक कर लेता है। लैनवांग जी अब डोर से टिक के खड़ा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी और वो विंग की पूरी बॉडी शेप को याद करता है। यहाँ इतने टाइम से लैनवांग जी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। लैनवांग जी वॉशरूम की तरफ जाता है और अपने पैंट्स को देखता है जहाँ पे उसका लेजर ब्रदर सच में बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। लैनवांग जी इमेजिन नहीं कर सकता था कि सच में वो किसी की बॉडी को देख के इतना हार्ड नहीं फील कर सकता है। लैनवांग जी अब अपना टी शर्ट उतार देता है और अपने पैंट्स को खोलता है और अब अपना हाथ से वो अपने आप को मैस्टरबेट करने लगता है। लैनवांग जी बस आंखें बंद करके वहीं के बारे में सोच रहा था और वहीं का नाम इमेजिन करते करते वहीं को इमेजिन करते करते उसके नाम से मौन कर रहा था। यहाँ पे कुछ टाइम बाद लैनवांग जी का सब कुछ हो जाता है। लैनवांग जी इसमें काफ़ी थक गया था और वो सच में चाहता था कि वही उसके नीचे हो। लैनवांग जी वहीं के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उनके इसी ख्यालों के कारण वो फिर से हार्ड हो जाता है। लैनवांग जी कहता ओह शिट, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आज तक मैंने किसी को भी देख के इतना हॉट और हॉट फील नहीं किया, सिर्फ उस ओमेगा की एक बार मुझे देखने के कारण, मुझसे बात करने के एक्सप्रेशंस को देख के मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। लैनवांग जी अपने आप को काम डाउन करने लगता है और अब वो वहाँ से शावर लेकर बाहर आता है। वो बेड पे लेटा हुआ था। वहाँ पे बेड पे विंग पूरा नेक जाता है, उसके पास क्रॉल करते हुए आ रहा था और उससे कहता है क्या तुम्हें मुझे देख के कुछ फील नहीं होता वांग जी, या मैं हॉट नहीं हूँ, क्या तुम मुझे मार्क नहीं करना चाहते। और ऐसा कहते हुए वो एक काफ़ी सक्सेस पोजेस बनाने लगता है। और यहाँ लैनवांग जी सिर्फ वो इनकी आंखों में देख के कह रहा था मुझे बहुत फील होता है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। कि तभी डोर पे बहुत तेज से नॉक होता है। लैनवांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है जहाँ पे लैनवांग जी थोड़ी सी झपकी के अंदर भी ये सब कुछ देख रहा था। लैनवांग जी अब डोर की तरफ देखता है और अब उठ के जाता है, डोर ओपन करता है। वहाँ पे उसकी मदर थी जो कह रही थी कि वांग जी मैं तुम्हें कब से उठा रही हूँ, तुम डिनर के लिए आ क्यों नहीं रहे हो, डिनर का टाइम हो चुका है। हाँ मैं आ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही, हमें नेक्स्ट पार्ट में बाय।